Good morning. Today I am going to discuss about equality. Equality means to behave equally. It refers to the equal sharing and division, keeping everyone at the same level, provide equal situation and opportunity to all. एक समान सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना इक्वालिटी है, समानता की बात होती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको समान समझता है। ठीक है। इक्वालिटी इज नॉट नीड बेस्ड अप्रोच, मीन्स इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द नीड ऑफ द पीपल। मैंने पहले कहा कि यह सबको समान समझता है, किसी की जरूरत के हिसाब से यह बात नहीं करता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि अगर मान लो 10 लोग हैं, 10 में 5 लोगों को 4-4 रोटी की भूख है और 5 लोगों को 6-6 रोटी की भूख है, लेकिन नंबर ऑफ रोटीज के हिसाब से अगर सबको 5-5 रोटी का हिस्सा पड़े तो पर इक्वालिटी बात करता है कि जिनको 4 की जरूरत है उनको भी 5 दिया जाएगा और जिनको 6 की जरूरत है उनको भी 5 दिया जाएगा। यह कभी इस पे फोकस नहीं करता है कि किसकी जरूरत कम है और किसकी जरूरत अधिक है। कम जरूरत वाले को भी बराबर और अधिक जरूरत वाले को भी बराबर प्रोवाइड किया जाएगा। ये पिछले सिचुएशन पे या जरूरत के हिसाब से बात नहीं करता है। इट इज जस्टिफाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। जितनी चीजें उपलब्ध हैं मात्रा में, क्वांटिटी में जितनी चीजें उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर देता है कैंडिडेट में, लोगों के बीच में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी इसलिए इक्वालिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर चला जाता है, इसको हमारे सोच को या हमारे सिस्टम को नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ हम लेके चला जाता है। जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो मेनली ये 2 तरह का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज ऑफ दोज ग्रुप इन द सोसाइटी दैट आर often treated unfairly because of their race, sex, etc. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो असमानता तो दिखा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स असमानता, बट ये पॉजिटिव है और ये किस पे कर रहा है? ये गिविंग एक्स्ट्रा एडवांटेज, वैसे लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, देने की बात कर रहा है जो कि किसी भी कारण से सोसाइटी में अनफेयरली ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ था और अभी उनका सिचुएशन बेटर नहीं है। कंपेयर किया जाए 2 ग्रुप में तो एक ग्रुप ऑलरेडी स्टैंड कर चुका है और एक स्ट्रगल कर रहा है स्टैंड करने के लिए। तो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है वो असमानता शो करता है, लेकिन उस असमानता में दोनों को इक्वल लाने की बात करता है, इक्वल स्टैंडर्ड पे, एक लेवल पे लाने की बात करता है। लेकिन नेगेटिव, यहाँ पे इक्वालिटी की बात जब मैंने की तो मैंने बताया कि इक्वालिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन अ पर्सन इज ट्रीटेड पुअरली ड्यू टू रेस, एथनिसिटी, जेंडर और बैकग्राउंड। यहाँ पे उसको पुअरली ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे कभी भी बात नहीं की गई है कि किसी भी तरह का कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में। अगर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो इसमें जिसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये असमानता को और बढ़ाता है। मान लीजिए अगर हम किसी गरीब को, जिसके पास ऑलरेडी खाने की चीजें हैं, उनको भी उतना ही देते हैं। अभी कोविड के एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। कोविड के फेज में अगर गवर्नमेंट ने बताया है कि हमें 4 किलो राशन हर गरीब फैमिली को देना है जिनके पास राशन नहीं है, सिर्फ उनको ना दे के वैसे लोगों के घर पे भी 4-4 किलो में से अगर इक्वली डिवाइड करने लगा कि तब फिर क्या होगा? 2 किलो ही पहुंच पाएगा। जिनके घर खाने के लिए उनको 2 किलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा और जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको 2 किलो कम हो गया। तो सोचिए, ये इस तरह से एक तरह से असमानता को और बढ़ा दिया। जिनके पास था उनको और दे दिया और जिनके पास नहीं है उनको जितना देना था उसमें से कमी कर दिया। इक्वलिटी को मेंटेन किया, समान रूप से बिहेव किया, कुछ अलग नहीं किया। लेकिन ये जो पहला एग्जिस्टेंस था, जिस सिचुएशन पे 2 लोग खड़े थे, 2 ग्रुप खड़ा था, उस पे ये कभी भी एनालाइज नहीं किया कि किसको कितनी जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी इज नॉट नीड बेस्ड अप्रोच। ये नीड बेस्ड अप्रोच नहीं है, ये जरूरत को फोकस नहीं करता है, सिर्फ क्वांटिटी को देखता है और क्वांटिटी को
लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करने की बात करता है। ये जो कि हमारे सोसाइटी के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए एक तरह से ये सही नहीं होता है। इट्स मेन फोकस इज ऑन गिविंग सेम थिंग टू ऑल। इसका फोकस होता है कि सबको बराबर चीजें दे दो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड। जरूरत के हिसाब से नहीं सोचना है, उसकी जरूरत क्या है वैसा कुछ नहीं दिया। 4 रोटी अगर 20 साल का एक एडल्ट को या 18 साल के एक एडल्ट को 4 रोटी दी जा रही है, तो 10 साल के एक बच्चे को भी 4 रोटी ही दी जाए। भूख को कहीं भी फोकस ना किया जाए, उनके जरूरत को कहीं भी फोकस ना किया जाए, और सिर्फ गिनती को, काउंटिंग को, रोटी के काउंटिंग को गिनती की जाए और उस पे अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये इक्वालिटी को शो करता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग या सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी ये सही नहीं होता है। इट डज नॉट लुक एवरीवन डिफरेंटली। यह किसी को भी अलग नहीं देखता है। एक तरह से सुनने में ही अच्छा लगता है कि किसी को भी डिफरेंट नहीं देखता है, लेकिन आप एज्यूम करो कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, मीन्स डिसेबल्ड कैटेगरी के जो लोग आते हैं, जिनके पैर ठीक नहीं है, और उनको अगर रेस में कहा जाए कि आप दौड़ो और टाइम इक्वल प्रोवाइड किया जाए, कभी भी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर उनको भी आगे लाना है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबको इक्वल देखना भी कभी ना कभी इक्वालिटी का होता है, जो कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ फोकस कर देता है। यहाँ पे नो एनालिसिस इज नीडेड टू प्रोवाइड इक्वालिटी। इक्वालिटी के प्रैक्टिस के लिए कोई किसी तरह का एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। जब हमें कुछ एक्स्ट्रा देना ही नहीं है, जितनी रिसोर्स है उतने रिसोर्सेस को अगर इक्वली ही सबके बीच में डिवाइड करना है, उनके जरूरत और उनके पोजीशन को ध्यान में बिना रखे, तब हमें इसकी जरूरत नहीं होती है कि एनालिसिस की जाए। इसलिए इक्वालिटी को कहा जाता है कि नो एनालिसिस इज नीडेड टू प्रैक्टिस इक्वालिटी। इट इज नॉट कंसर्न विद द डिफरेंस और गैप बिटवीन 2 और मोर ग्रुप। ये कभी भी 2 ग्रुप के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 2 समुदाय के बीच में या 2 जेंडर के बीच में उसके नीड के अकॉर्डिंग बात नहीं करता है, उसके डिफरेंस गैप को कम करने की बात नहीं करता है। आप अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लासरूम में जो हम एक्स्ट्रा क्लास वीकर स्टूडेंट को या स्लो लर्नर को देते हैं, वो अगर हम सबको देने लगे तो स्लो लर्नर को कुछ एक्स्ट्रा देने का कोई लॉजिक ही नहीं रह जाएगा। और जो एक्स्ट्रा, जिनके पास नॉलेज है, मीन्स जो गिफ्टेड है, वो स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा क्लास में जाते हैं तो उनके लिए उस एक्स्ट्रा क्लास की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को लाता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को समाज में लाता है। बट यही एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, कि बिहेव इक्वली refers to equal sharing and division, keeping everyone at the same level। सबको एक समान रख के इक्वल सिचुएशन और इक्वल डिवीजन प्रोवाइड कर देना, सिचुएशन प्रोवाइड करना बिना किसी एनालिसिस के। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। दैट्स इट फॉर द इक्वालिटी। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट इक्विटी। थैंक यू।